अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपको हॉरर कहानियों से डर लगता है, अगर आप अंधेरे में अकेले बैठकर ऐसी बातें सुनने के आदी नहीं हैं, तो शायद आपको ये कहानी अभी नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक डरावनी दास्तान नहीं, वो एक ऐसा वाकया है जिसने हमारी आंखों के सामने एक इंसान को बदल कर रख दिया था। ये सब मेरे करीबी दोस्त अहमद के साथ शुरू हुआ। अहमद बिल्कुल नॉर्मल लड़का था, हंसमुख, जिंदा दिल, हर महफिल की जान। वो वहमों और डरावनी बातों पर हंसा करता था। अक्सर कहता था कि ये सब दिमाग का खेल होता है, लेकिन हमें क्या मालूम था कि एक दिन वही अहमद खौफ की ऐसी दुनिया में चला जाएगा जहां से वापस आना आसान नहीं होगा। शुरू में तब्दीली बहुत हल्की थी। वो रात को अचानक जाग जाता, सांस तेज, माथे पर पसीना और नजरें सीधी दरवाजे पर जमी हुई, जैसे वहां कोई खड़ा हो। जब हम पूछते क्या हुआ, वो चंद लम्हे खामोश रहता, फिर धीमी आवाज में कहता, वो यहां था। हम हंस देते, कहते ख्वाब देखा होगा, लेकिन अहमद की आंखों में जो खौफ था वो ख्वाब जैसा नहीं लगता था। चंद दिन गुजरे तो उसने कहना शुरू किया कि उसे सोते हुए महसूस होता है जैसे कोई उसके बिस्तर के पास बैठ जाता है। गद्दी हिलती है, सांस की आवाज आती है, मगर जब वो आंख खोलता है तो कमरा खाली होता है। एक रात उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया और बोला, वो स्याह साया दरवाजे के पास खड़ा रहता है, मुझे देखता रहता है। उसकी आवाज कांप रही थी और मैं पहली बार डर गया था। फिर घर में अजीब वाकयात होने लगे। रात को किचन से बर्तन गिरने की आवाज आती, हालांकि सब सोए होते। दरवाजा खुद ब खुद आहिस्ता से खुलता, जैसे किसी ने अभी उसे धक्का दिया हो। और सबसे ज्यादा खौफनाक, अहमद के कमरे की दीवार पर एक साया, जो किसी इंसान की तरह लगता, मगर कमरे में कोई नहीं होता था। एक रात में खुद उसके घर रुका हुआ था। वक्त तकरीबन 2 बजे का था। बाहर मुकम्मल खामोशी। अचानक अहमद के कमरे से ऐसी चीख सुनाई दी कि मेरा दिल दहल गया। हम दौड़कर अंदर गए। अहमद दीवार के साथ लगा खड़ा था। उसका चेहरा बिल्कुल जर्द, आंखें फैली हुई, वो कांप रहा था। मैंने आहिस्ता से दीवार की तरफ देखा, और जो मैंने देखा वो आज भी नहीं भूल सकता। दीवार पर एक स्याह साया था। वो साकिन नहीं था, आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहा था, जैसे कोई सांस ले रहा हो, मगर कमरे में हम 3 के अलावा कोई नहीं था। इस लम्हे मुझे पहली बार यकीन हुआ कि ये सिर्फ वहम नहीं, कुछ और है। इस रात के बाद अहमद तेजी से बदलने लगा। वो कमजोर हो गया, खाना छोड़ दिया, अक्सर खाली जगह को घूरता रहता। कभी कभी उसके होठ हिलते जैसे किसी से बात कर रहा हो, मगर आवाज सुनाई नहीं देती। हम उसे डॉक्टर के पास ले गए। मुकम्मल चेकअप हुआ, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल। डॉक्टर ने कहा शायद जहनी दबाव है, मगर हमें मालूम था बात इससे आगे जा चुकी है। फिर एक दिन अहमद की अम्मी ने रोते हुए कहा कि किसी ने हसद में आकर उस पर काला जादू करवाया है। अहमद के वालिद के कारोबार में तरक्की हुई थी, कुछ रिश्तेदार नाराज थे, शक वहीं जाता था। हमने फैसला किया कि उसे एक बुजुर्ग आलम के पास ले जाएं। जब हम वहां पहुंचे तो आलम साहब ने अहमद को गौर से देखा। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, असर है और गहरा है, मगर अल्लाह के हुक्म से ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही उन्होंने कुरान की तिलावत शुरू की, अहमद का जिस्म ज़ोर ज़ोर से कांपने लगा। उसकी आंखें उलटने लगीं और अचानक उसने ऐसी आवाज़ में चीखा जो उसकी नहीं थी। आवाज़ भारी थी, करख्त, रोक दो इसे, मत पढ़ो। हम सब सहम गए। कमरे की फिज़ा बोझिल हो गई, जैसे हवा में वज़न आ गया हो। सांस लेना मुश्किल लग रहा था। आलम साहब ने तिलावत जारी रखी। अहमद कभी हंसता, कभी चीखता, कभी बेहोश हो जाता। ये अमल कई दिन चला। हर दिन के साथ वो साया कमज़ोर होता गया। सरगोशियाँ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हुई। आखिरी रात सबसे सख्त थी। जब आखिरी दुआ पढ़ी जा रही थी तो अहमद ने एक ज़ोरदार चीख मारी, ऐसी चीख जो आज भी मेरे कानों में गूंजती है। फिर अचानक सब कुछ खामोश हो गया, मुकम्मल खामोशी। चंद लम्हों बाद अहमद ने आंखें खोलीं। उसकी आंखों में सुकून था, जैसे एक तवील जंग ख़त्म हो गई हो। आलम साहब ने आहिस्ता से कहा, अल्लाह के हुक्म से असर ख़त्म हो गया। इस दिन के बाद ना कोई साया नज़र आया, ना कोई आवाज़ सुनाई दी। घर का माहौल भी नॉर्मल हो गया। लेकिन सच बताऊं, आज भी जब मैं रात के वक्त इस घर की दीवार को देखता हूं तो एक लम्हे के लिए दिल रुक सा जाता है, क्योंकि मुझे वो साया याद आ जाता है जो सांस लेता हुआ लग रहा था। शायद कुछ चीज़ें हमारी आंखों से ओझल होती हैं, मगर वो हमारे आसपास मौजूद होती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें